नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस जो है कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में। जो कि एग्ज़ाम हमारा बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, लगभग 1 महीना हो गया। और बच्चों के अंदर जो है कि उत्साह है कि क्या हमारा कट ऑफ रहने वाला है। कुछ बच्चे जो है कि अन्य एग्ज़ामों में लग गए हैं और जिनका नंबर अच्छा है वो भी, जिनका नंबर कम है वो भी, वो सोच रहे हैं कि आखिर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो आपको इन सभी बातों से तो जो है कि जानकारी से आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आपको वास्तव में करना क्या है, किस तरीके से जो है कि आपको आगे का तैयारी करना है, या इसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं अपना एक अनुमान जो है कि आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। जो है कि हमारा जो यूपी पुलिस का जो ये वैकेंसी था, हमारा वैकेंसी था कितना बाबू, टोटल पोस्ट था 32,679। कितना था टोटल पोस्ट? 32,679। जो कि एग्जाम हमारा जो है कि 8 से 10 जून 2026 के बीच में जो है कि आयोजित था। और जो है कि ये पूरा एग्जाम जो है कि सफलतापूर्वक हमारा हो चुका है। अब बात हम करने वाले हैं जो है कि कट ऑफ के बारे में। तो हमने जो है कि कुछ बच्चों का डेटा कलेक्ट किया, और भी बच्चे जो हमारे आसपास है या हमारे कोचिंग में जो पढ़ते हैं उनसे मैंने जो है कि पूछा और जानकारी लिया। तो मुझे पता चला कि कट ऑफ तो ठीक ठाक जाने वाला है। ठीक है, तो इन सभी डेटा को मैं कलेक्ट करके मैं अपना एक जो है कि बनाया हूँ कि एक्सपेक्टेड मतलब ये कट ऑफ जा सकता है। जनरल का क्या रहेगा, ओबीसी का क्या रहेगा, जो है कि एससी वालों का क्या रहेगा, एसटी वालों का क्या रहेगा, सबका जानेंगे। फीमेल और मेल दोनों का जानेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार जो हमने चार्ट ऑलरेडी बना रखा है उसको देख लेते हैं कि क्या कितना हमारा बन रहा है। तो ध्यान देंगे, ये जनरल जो हमारा है, यानी जनरल में मेल में हमारा जो आएगा 125 से 129। ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ नंबर है, यानी इतने क्वेश्चन हमारा जो है मेल का सही रहेगा। कितना? 125 से 129 के बीच में। तो माना जाएगा, मतलब हमारे अनुसार, कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। अब ध्यान देंगे, ईडब्ल्यूएस में जो हमारा जो है कि जो मेल है उसका, ईडब्ल्यूएस में यदि कोई मेल है तो उसका 121 से 126 के आसपास रहेगा। तो उसका जो है कि सिलेक्शन फाइनल हो सकता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। ओबीसी में 120 क्वेश्चन से लेकर 124 के बीच में रहता है किसी बच्चे का। तो मैं आशा करता हूं कि उसका क्या हो जाएगा, फाइनल कट जो है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देंगे, ओबीसी हो गया। अब आता है एससी। एससी में हमारा जो है कि 108 से 112 क्वेश्चन। यदि कोई एससी कैटेगरी में आता है कोई बालक, यदि उसका हमारा जो है कि क्वेश्चन इतना सही करता है, यानी 108 से 112 के बीच में ये रहता है, या एक दो नंबर इधर उधर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इतना उसका आता है तो समझ जाएंगे कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। आगे ध्यान देंगे, हमारा एसटी का हमारा जो है कि कट ऑफ बन रहा है फाइनल 90 से 94 के। हमने क्या माना है, 90 से 94। ठीक है, ये क्या हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना है। हो सकता है ये सही हो सकता है नहीं हो, ये बात की बात है। आगे ध्यान देंगे, अब जो है कि जनरल में अब आएंगे फीमेल में। तो फीमेल हमारा जो है कि 118 से 122 के। कितना? फीमेल हमारा जो जनरल की होंगी उनका 118 से 122 के बीच में यदि हमारा उनका क्वेश्चन सही रहता है तो क्या उनका हम बोल देंगे कि फाइनल कट ऑफ हो सकता है, कि फाइनल कट ऑफ में उनका नाम आ जाए। आगे ध्यान देंगे, ईडब्ल्यूएस में यदि जो फीमेल है 116 से 120 क्वेश्चन यदि सही करती है, कोई भी करता है, मतलब करती है बालक बालिका, सॉरी करती कौन सी, बालिका यदि सही करती है कितना, 116 से 120 के बीच में, तो उनका सिलेक्शन जो है कि भी हो सकता है। आगे ध्यान देंगे, ओबीसी में यदि कोई बालिका है यानी फीमेल, तो उसका 115 से 119 के आसपास में यदि क्वेश्चन सही रहता है तो उसका सिलेक्शन जो है कि सुनिश्चित है, यानी एकदम कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे हमारा एससी का। एससी में हमारा जो है कि 105 से 109 के आसपास में यदि किसी जो है कि फीमेल कैंडिडेट का जो है कि इतना मतलब क्वेश्चन सही रहता है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। आगे ध्यान देंगे एसटी में हमारा जो है कि फीमेल में 85 से 89 के आसपास, कितना, 85 से 89 के आसपास में यदि किसी फीमेल का रहता है, कौन सी में, एसटी कैटेगरी में, तो उसका सिलेक्शन जो है कि हो सकता है। ये हमने जो बनाया है ये कट ऑफ, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। हमने क्या किया है इसमें जो है कि बालकों का जो है कि हमने
बातचीत किया उनसे, और भी कुछ ऐसे बालक जिनका जो है कि मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आया या अन्य किसी भी मतलब तरीके से जो है कि मैं उनसे संपर्क किया हूँ, और पता चला है कि शायद इसी के आसपास में सभी बच्चों का जो है कि ज़्यादातर इसी के आसपास में बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, बाकी हमारे यहाँ कोचिंग में भी जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों का भी कहना यही है कि इसी के आसपास में सर जो है कि हमारा मतलब कट ऑफ आएगा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं भी जिनका यहाँ तक जो है कि आया है। ठीक है, तो हम ये आशा करते हैं कि इतना आप लोगों का आया है। और एक बात, हाँ, अब यहाँ से जो है कि ये कट ऑफ क्या था क्या नहीं था अब तो हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दिक्कत कहाँ से आता है। अब मान लेते हैं किसी बालक का, मान लेते हैं कोई ओबीसी का बालक है, कोई ओबीसी का बालक है, मान लेते हैं उसका क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे जो है कि ध्यान देंगे 120 ना होके, मान लेते हैं उसके 120 ना होके मान लेते हैं 118 सही है। कितना सही है? 118 सही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 118 वाला कभी क्या हो जाता है, कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे ये जो भी हमने जो ये बनाया है चार्ट, इसके आसपास भी आपका यदि नंबर मतलब क्वेश्चन आप नंबर सही है तो आप क्या करेंगे, रनिंग शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? रनिंग शुरू कर देंगे। क्योंकि जो है कि सिलेक्शन के लिए बस नंबर क्वेश्चन सही कर देना ही नहीं है, आपको जो है कि रनिंग भी करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी आपका जारी हो जाएगा नोटिस कि आपका फिजिकल है, पता चलेगा आपको ज़्यादा टाइम ही ना दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उसमें तैयार नहीं हो पाते हैं, और कुछ समय ऐसा कम समय मिलने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मान लेते कोई ऐसा बच्चा है, आप ध्यान देंगे, मान लेते कोई ऐसा बच्चा है उसने लाया मान लेते 130, कितना 130 क्वेश्चन सही किया है। मान लेते हैं जनरल बालक है, 130 क्वेश्चन सही कर दिया। अब तो वो सोच रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ से हुआ, दिक्कत यहाँ से हुआ कि उसने क्या किया, रनिंग ही नहीं किया, और जो है कि डायरेक्ट क्या आ गया, क्या नोटिस जारी हो गया कि आपका फिजिकल होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या बेचारा घबरा के, अब टाइम उसको कम मिल गया, टाइम क्या हुआ, कम मिल गया, तब क्या करेगा, रनिंग ही नहीं कर पाया। अब बताओ 130 चला के भी क्या किया कि उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अब मान लेते कोई 118 वाला है, एकदम एकदम समझिए कि लास्ट स्टेज पे था, तभी भी क्या हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या हो, वो ये सोच रहा था कि चलो होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। वो अपना रनिंग क्या कर रहा था, पहले से कर रहा था, उसने रनिंग भी सफलतापूर्वक क्या किया था, निकाल लिया था। तो आपको भी ये सोचना है कि बस नंबर को देख के अब साइड नहीं बैठ जाना है कि जब तक मेरा फिजिकल का में नाम नहीं आएगा, जब तक मैं रनिंग नहीं करूंगा, ये नहीं सोचना है। ये इर्द गिर्द आपका है तो कर लेंगे। हाँ, अब मान लेते किसी का एकदम कम नंबर है, एकदम जान जाता है कि नहीं मेरा तो होगा ही नहीं। जैसे मान लेते कोई यहाँ पे छात्र है हमारे जो है कि मान लेते एससी का है, अब हम एक्सपेक्टेड बताए हैं जो है कि 108, अब मान लेते उसका 90 ही बन रहा है, उसका 90 ही बन रहा है, तो अब वो ये मान लिया है कि मेरा तो सिलेक्शन होना है नहीं, तो वो नहीं भी रनिंग कर रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या है हमारा जो है कि ये आपका तरीका होता है सिलेक्शन का, यही क्या होता है, मूल मंत्र होता है। यानी उसके अगले स्टेज के लिए आप क्या है, पहले से ही तैयार हो जाए। ठीक है, ये तो था हमारा जो है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो। ये क्या है, हमने एक अनुमान जारी किया है, ये 100% सही नहीं है। इसमें कोई जो है कि ये टिप्पणी नहीं करेगा कि यही सत्य है, कि मतलब ये सत्य है कि असत्य है, यही सही तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है सही भी हो सकता है, हो सकता है कि गलत भी हो सकता है। क्लियर? समझ जाइए, एक तरह से तुक्का मारना हो गया। हमने एक अनुमान लगा के तुक्का लगा दिया, क्योंकि हमने देखा जो है कि यूपीएसआई का जो भी हमारा फाइनल कट ऑफ गया था उसमें भी ठीक ठाक गया है, अभी जो इसमें जो है कि यूपी होमगार्ड वाले में भी ठीक ठाक गया है। तो इसी के अनुसार हम जो है कि बता रहे हैं कि हमारा इसके आसपास जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, अब जिनका नंबर कम है, जिनका ज्यादा नंबर है, वो तो शुरू कर देंगे क्या, रनिंग शुरू कर देंगे। अब जिनका कम नंबर है वो उदास नहीं हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि अब तो मुझसे कुछ हो भी नहीं सकता, मैं अब क्या करेंगे जो है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, किसी कंपनी वंपनी में चलते हैं काम करने। तो ऐसा नहीं सोचना है। हो सकता है कि
किस्मत को इस भर्ती में ना मंजूर अगले में हो जाए। ठीक है, तो आप लोग ये प्रयास करेंगे कि इस बार आपका यदि नंबर कम आया है तो इससे ज्यादा तगड़ा मेहनत करके अगले वाले जो आ रहा है अभी जस्ट कुछ ही दिन बाद जो है कि आने वाला है, कौन सा, यूपी पुलिस का फिर से हमारा जो है कि वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें आप अच्छा बेस्ट कर सकते हैं। तो आप अभी से जो है कि उसी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आप तो पहले से एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, अब आपको क्या करना है, बस रिवीजन ही करना है। जिनका नंबर कम है इस वाले वैकेंसी में, उनका क्या है, अब ये सोचना है कि वो उसी सिलेबस को फिर से उसी को पढ़ना है, दोबारा क्या करें, जी जान लगा के एकदम शुरू कर दीजिए पढ़ाई। और आप लोग क्या करेंगे, जो अब वैकेंसी आएगा उसको हाथ से पांव नहीं जानेंगे देंगे, चाहे जितना भी पोस्ट है, बस उसमें ये सोचना है कि एक सीट आपका है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग उम्मीद है कि ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था और ये हमारी कुछ बातें थी जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।